नमस्कार स्टूडेंट, मैं जगबीर सर आप सबका यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जो है वो गोलीय दर्पण का है। पिछले वीडियो में हम दर्पण के बारे में आपको बता दिए थे और आपको समतल दर्पण के बारे में फुल डिटेल्स वहां पे डिस्कस किया गया था। समतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और उसके प्रतिबिंब के गुण के बारे में बताया गया था। तो आज गोलीय दर्पण के बारे में जानते हैं कि गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से गोलीय दर्पण जैसे कि हो गया, तो गोलीय दर्पण कहने का मतलब है गोलीय दर्पण जो होता है वो एक खोखले गोले का भाग होता है। खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा या धंसा हुआ हो सकता है। दोनों तरीके के होते हैं। तो ऐसे दर्पण को हम लोग कहेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? वो खोखले गोले का भाग होता है जिसका परावर्तक सतह उभरा या धंसा हुआ होता है। ऐसे दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मतलब इस प्रकार से हम एक गोला बनाते हैं। गोला करने का मतलब ये आपको वृत्त के शेप जैसा दिख रहा है, वृत्त के शेप जैसा। तो यहाँ से अगर एक व्यास लिख दिया जाए, यहाँ से व्यास खींचा जाए, वृत्त के बीचों बीच से एक व्यास खींच देते हैं। तो यहाँ पे व्यास क्या करेगा, यहाँ पे हम एक बिंदु ले लेते हैं जिसको हम कहेंगे क्या चीज, पी, ध्रुव नाम देते हैं, ध्रुव। अगर मान लिया जाए कि इसको हम इस प्रकार से बाहर से कुछ रचित कर दे, ऐसे ऐसे करके इसको हम रचित कर देते हैं और इसको अंदर से भी कुछ रचित कर देते हैं। तो इसको रचित होने के बाद क्या हो जाएगा, ये दो साइड से रचित करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि नीचे जो अंदर वाला गोले का भाग है वह परावर्तक सतह है जो धंसा हुआ है और यहाँ पे जो बाहर की ओर छोड़ दिए वह परावर्तक सतह उभरा हुआ है। तो जिसका सतह धंसा होगा तो इसे हम लोग कहेंगे क्या चीज, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण से आपके बन गया क्या चीज, अवतल दर्पण। और इसका परावर्तक सतह कैसा है, उभरा हुआ है। तो इसे हम लोग कहेंगे क्या चीज, उत्तल दर्पण आपका यहाँ पे बन गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होगा, तो उभरा होगा। ये बाहर की ओर है, उभरा है, परावर्तक सतह उभरा। और इसमें परावर्तक सतह कैसा होगा, धंसा होता है परावर्तक सतह। चलिए यहाँ से गोलीय दर्पण के बारे में आप समझ गए। तो यहाँ से दर्पण, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, जैसे एम और एन, जहां से परावर्तक सतह होगा, जहां तक परावर्तक सतह होगा तो उस परावर्तक सतह की लंबाई को हम कहेंगे दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक। इसमें क्या बन जाएगा, एमएन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक भी इसे कह सकते हैं। परावर्तक सतह के लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे ध्रुव लिखे हैं, इसमें हम लिखेंगे पी। कि पी क्या है, तो आपका ये ध्रुव है। ध्रुव क्या है, प्रधान अक्ष पर एक बिंदु है। प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जो दर्पण के मध्य बिंदु पर होता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो ये आपके दर्पण के मध्य बिंदु पे बीचों बीच में है, प्रधान अक्ष पर है, तो इसे हम लोग कहेंगे ध्रुव। अब यहाँ से हम जान लीजिए कि ये जो वृत्त का सेंटर होता था जिसे हम लोग ओ से सूचित करते थे, तो इसे हम लोग सी से सूचित करेंगे। यहाँ पे सी से सूचित करेंगे और इसे बोलेंगे क्या चीज, सी को बोलेंगे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र। गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र का डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे तैयार करेंगे। प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु में हो, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, तो इसे बोलेंगे हम लोग पीसी। इधर भी बोलेंगे पीसी हो गया। इसे आर से सूचित करेंगे कि जैसे कि हम लोग वृत्त में करते थे, वृत्त की त्रिज्या कुछ इस प्रकार से लेते थे, तो इसे आर से सूचित करेंगे और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे आर से सूचित किया जाएगा। अब बोलेंगे इसे वक्रता की त्रिज्या हो जाएगा। तो वक्रता की त्रिज्या क्या हो जाएगा, वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को, वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच के दूरी को क्या कहेंगे, वक्ता की त्रिज्या। यहाँ पे इसे आर से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इसके बीच में, पीसी के बीच में एक बिंदु हम एफ लेंगे जिसको बोलेंगे फोकस। तो इसको बोलेंगे हम लोग फोकस, पी एफ, इसके बीच की दूरी का जाएगा फोकस। यहाँ पे लेंगे हम लोग फोकस, एफ से सूचित करेंगे, इसे बोलेंगे फोकस। तो फोकस को देखिए, इसमें भी फोकस होगा ना, फोकस। तो यहाँ से क्या कहेंगे, फोकस का डिफिनेशन। तो फोकस क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जो वक्ता, प्रधान अक्ष पर वह बिंदु जिससे दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें गुजरती है, उसे हम लोग फोकस कहेंगे। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें गुजरती है, उसे क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ये आपका हो जाएगा
त्रिज्या आर के बीचों बीच में होता है फोकस। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, फोकस के बाद हम लिख लेंगे फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से सूचित करेंगे, फोकस दूरी को, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। और इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी, और इधर में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। पी एफ जो हो जाएगा आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं पी एफ, पी एफ इसका हो जाएगा फोकस दूरी पी एफ। तो यहाँ पे फोकस दूरी क्या होगा, ध्रुव, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये आपके गोलीय दर्पण में कुछ इस प्रकार से आपको समझा दिया गया सभी का डिफिनीशन। तो चलिए एक बार रिवीजन मारो कि दर्पण का जो लंबाई होगा, जितना बड़ा दर्पण होगा जिसका परावर्तक सतह वह आपका दर्पण का द्वारा कहलाएगा, और ये दर्पण के जो बीचों बीच में बिंदु होगी ये ध्रुव कहलाएगा, ध्रुव। और सी जो हो जाएगा दर्पण के मध्य बिंदु पे होगा, वो यहाँ पे सी होगा, इसे हम लोग वक्ता केंद्र, इसे वक्ता केंद्र कहते हैं। और यहाँ पे जो होगा पीसी जो होगा ये आर होगा वक्ता की त्रिज्या ए फोकस, और ये फोकस दूरी हो गया। यहाँ पे दो बातें आगे क्यों निकल के आ रही है, जो आपका हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और यहाँ पे क्या हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल और अवतल दर्पण क्या होता है। तो उत्तल दर्पण में ऑब्जर्व करने वाली बातें हैं, उत्तल दर्पण का जो ये बाहरी भाग है, बाहरी भाग, तो इसका परावर्तक सतह कैसा है, तो आपका उभरा है, परावर्तक सतह इसका उभरा होता है, परावर्तक सतह उभरा है। और इस साइड में देखिए इसका परावर्तक सतह कैसा है, तो आपका धंसा है, परावर्तक सतह इसका आपका धंसा हुआ है। एक चीज और देखिए, तो यहां से हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण में यहां से अगर ये देखा जाए तो पी से इस साइड की दूरियां, पी से राइट साइड की दूरियां, तो राइट साइड में हम लोग क्या लिखते थे, जैसे ऐसे करके राइट साइड की सभी दूरियां धनात्मक मापी जाती थी, कि चिन्ह परिपाटी में हम लोग पढ़ेंगे आगे की ओर जाएंगे तो, और यहाँ पे ऋणात्मक, तो यहाँ पे करेंगे माइनस माइनस प्लस इधर की ओर। तो फोकस दूरी कैसा होगा, तो फोकस दूरी आपका एफ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और वक्ता त्रिज्या आर भी प्लस हो जाएगा। तो क्या हम कहेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या दोनों ही धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या दोनों ही धनात्मक हो जाएगी। और यहां से जब देखेंगे तो इधर की ओर, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या दोनों ही क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या धनात्मक होगी, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज बात आपको समझ में आ गया है, दिमाग में सेट कर लेना। तो यहाँ से अब गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण का ही भाग था अवतल दर्पण, तो गोलीय दर्पण से दो दर्पण बने आपका, एक उत्तल दर्पण और दूसरा बन गया अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में हम लोग अलग से वीडियोस में बनाएंगे, तो उसमें आपको हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, नमस्कार।